हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोगों की सीरीज चल रही है एसबीआई टारगेट की। एसबीआई क्लर्क के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो पजल की सीरीज या सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज बोल रहे हैं आप, तो इसमें आपको बहुत मजा आ रहा होगा आई गेस। और नहीं हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों की सीरीज चल रही है एसबीआई टारगेट की। एसबीआई क्लर्क के जो फॉर्म निकले हैं, जूनियर असिस्टेंट के जो फॉर्म निकले हैं, उनके लिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की जो ये सीरीज है। और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके मेंस के लिए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है और ये बेस्ड है एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के लोगों पर। कि कुछ लाइन है, एक लाइन है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए और फिर करेंगे इसे सॉल्व। तो चलिए, आपने पॉज कर लिया होगा, क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा और इसे बनाने की कोशिश भी की होगी, आई होप सो। बट क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है अप्रोच, जरा देख लेते हैं। कहता है, सम पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड साउथ। कुछ लोग हैं और जो कि साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ देखते हैं। तो देखिए बच्चे, अगर कुछ लोग हैं और वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर बंदा नीचे की तरफ देख रहा है तो उसका राइट एंड लेफ्ट क्या होगा। अगर मैं नीचे की तरफ देख रही हूं तो ये जो होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और जो ये होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बंदे कितने हैं। मुझे पता ही नहीं है, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितने हैं। तो यहां पर आप कोई एंड नहीं ले सकते। लाइक मैं ये बोलूं यहां से लाइन शुरू हो रही है, यहां से लाइन शुरू हो रही है, मुझे नहीं पता। वो तो मैंने सिर्फ आपको डायरेक्शन शो करने के लिए नीचे की तरफ एरो बना दी है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, ठीक है, यही चुनौती वाली बात है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है, ओनली 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एम एंड के। एम और के के बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? केवल 6 लोगों की संख्या है। अगर एम और क्यू के बीच में केवल 6 लोग बैठ रहे हैं, तो आपको यह थोड़ी ना पता कि क्यू इधर है या एम इधर है। आप नहीं जानते ना, आपको तो सिर्फ ये पता है कि एम और क्यू के बीच में बैठने वालों की संख्या 6 है। राइट में या लेफ्ट में ये तो पता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पे बैठा दें उन्हें और उनके बीच में 6 लोग बैठा दें। नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। आगे क्या बोलता है, क्यू इज 7th टू द राइट ऑफ जे। क्यू जो है वो 7th राइट है किसके? जे के। जे जहां भी होगा ऑब्वियसली नीचे दिख रहा होगा, और वो कह रहा है कि क्यू जो है, क्यू नाम का जो बंदा है वो इस जे नाम के बंदे के राइट में है 7वें नंबर पर। तो इसका राइट क्या होगा? अगर जे नीचे देख रहा है तो ऑब्वियसली मैंने कहा राइट इधर ही होगा। तो इसके राइट में 7वें नंबर पर क्यू है, तो मान लेते हैं यहां क्यू है, ये राइट होगा। और 7वें नंबर पे तो यानी कितने लोगों का गैप होगा? अगेन 6 लोगों का गैप इनके बीच में होगा, क्योंकि 7वें नंबर पर क्यू बैठा है जे के राइट में। लेकिन अभी जे का ही नहीं पता तो कैसे बता देना, जे का पता, ना क्यू का पता, ना एम का पता। अब वो आगे आपसे कहता है कि O is not immediate neighbor of K and N। O जो है वो K का या N का नेबर नहीं है। K और N में से किसी का भी नेबर कौन नहीं है? O नहीं है। यानी कि ये लाइन कहीं ना कहीं यूज होने वाली है, इट मींस, ठीक है। आगे बोलता है, L is sitting one of the extreme end of the line and 8th to the right of N। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा L जो है वो एक छोर पर बैठा है, यानी L एक छोर पर बैठा है, तो या तो वो लेफ्ट एंड होगा या तो राइट एंड होगा। लेकिन कौन सा एंड है, राइट है लेफ्ट, ये बता रही है ये वाली लाइन जो उसके आगे ही जुड़ी है। कहता है एंड इज 8 टू द राइट ऑफ N। वो N के दाएं 8वें नंबर पर भी है। L एक कोने पर है और N के दाएं 8वें नंबर पर भी है। अब अगर N कहीं भी हो, N का राइट का होगा, ऑब्वियसली इधर होगा, ये राइट होगा, और यहां राइट में कहीं L है, तो इसका मतलब ये है कि L कभी भी इस एंड पे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर L यहां होगा तो उसके इस तरफ यानी लेफ्ट में N चाहिए, क्योंकि N के वो राइट में है। तो अगर मैं L को यहां बैठा भी दूं, मान लो मैं ये कह दूं ये लास्ट बंदा और ये L है, तो N यहां कभी आ ही नहीं सकता। N के राइट में L को करने के लिए L को यहां आना जरूर, यहां नहीं आएगा। इसका मतलब वो किसी इस एंड पर आएगा। यानी कि मैं यहां बैठा देती हूं L को और मैं मान लेती हूं दिस इज द एंड ऑफ द लाइन, बिकॉज उसी ने कहा था कि L एंड पे होगा, और L की ये शर्त थी कि वो कौन से 8वें राइट में है, किसके? N के। तो N के अगर वो 8वें राइट पर है, मान लेते हैं ये N है और इसके 8वें राइट पर है, तो यहां 7 लोगों का गैप होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप समझ गए ना क्यों? क्योंकि 7 लोगों का गैप लिया, 8वें नंबर पर L बैठ गया, यानी यहां तक के लोग फिक्स हो गए, ठीक है।
क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इधर के लोग कितने हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता। मैं वैसे बंच में भी ले सकती थी, बट मैंने ऐसे लाइन करके दिखा दिया सो दैट आपको एक्सप्लेन अच्छे से हो जाए। अब आगे कहता है ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड पी। एन और पी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, क्योंकि 3 ही लोग बोल रहा है। ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन एन एंड पी। एन और पी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। अगर एन और पी के बीच में 3 लोग बैठे हैं तो 2 केस हो सकते हैं। कौन कौन से 2 केस हो सकता है? पी यहां हो सकता है पी यहां हो, 1 2 3, 3 का गैप आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन किसने का यही होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि एन के उधर पी बैठा हो, है ना। यानी कि इस डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती हैं, है ना। और पॉसिबिलिटी बनाने में कोई हर्ज भी नहीं है, पॉसिबिलिटी बना लो। यहां पर आपने एल बैठाया था, उसके बाद इधर कहीं आपकी लाइन जा रही थी, बीच में कितने लोग थे? 7 लोग थे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां कौन था? एन था। और 1 2 3, 3 के गैप में आप किसको बैठा दो? आप पी को बैठा दो। ध्यान रहे पी एन के और पी के और एन के बीच में कितने? 3 लोगों का गैप है। तो वो राइट में कि लेफ्ट में ये बोला नहीं था, इसलिए मैंने पी को यहां भी बैठा दिया। एक फिगर में यहां, एक फिगर में यहां। यहां के बंदे मुझे नहीं पता, लो मैं ये लाइन हटा रही हूं। यहां के बंदे मुझे नहीं पता टोटल कितने हैं, ठीक है, कहां तक लाइन जाएगी मुझे नहीं पता। अब इसको बैठाने के बाद आगे क्या बोल रहा है? आगे कहता है इन विच, कह रहे हैं जो 3 लोग बैठे हैं, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एन एंड पी, इन विच, जिनमें से, यानी उन 3 बैठे हुए लोगों की बात कर रहा है, जिनमें से वन ऑफ देम इज के, जिनमें से एक के है। यानी कि इनके बीच में जो बैठे हुए 3 लोग हैं उनमें से एक का नाम के है। किनके बीच में? एन और पी के बीच में। एन और पी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, उनमें से एक बंदा के है। लेकिन एक और बात उसने बोली कि के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड पी। कह रहा है के एन और पी का नेबर नहीं है। इन तीनों में से एक के है, इन तीनों में से एक के है, लेकिन वो एन और पी का नेबर नहीं है। यानी एन का भी नेबर नहीं है, पी का भी नेबर नहीं है। तो बच्ची कौन सी जगह? बीच की, यानी यहां के होगा। इधर की बात करें, पी का नेबर भी नहीं है, एन का नेबर भी नहीं है, तो बच्ची बीच की जगह, यानी यहां के है। आई बात समझ में? पक्का? चलो अब वो आगे क्या कहता है? आगे वो आपसे कह रहा है आर एंड एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर एंड सिटिंग बिटवीन जे एंड क्यू। आर और एस पड़ोसी हैं, निकटतम पड़ोसी हैं, और वो जे और क्यू के बीच में बैठते हैं। जे और क्यू के बीच में हमें पता है कितने लोग हैं? 6 लोगों का गैप है। और उसमें भी वो कह रहा है कि इनके बीच में ही आर और एस भी बैठते हैं, इनके बीच में, यानी इन 6 में से 2 लोग हैं आर और एस। और आर और एस की खास बात क्या है? कि इमीडिएट नेबर है। ठीक है, जब जे और क्यू बैठेगा तब की तब देखेंगे। आगे क्या बोलता है? आगे आपसे कहता है आर इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। आर लेफ्ट एंड से, लाइन के लेफ्ट एंड से आर कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। अब एक चीज समझना, जनरली बच्चे कहते हैं मैम लाइन का लेफ्ट ये होगा। ये तब होता है बेटा जब आप इस तरफ देख रहे हो, आपके हिसाब से लेफ्ट है, क्योंकि मैं इस तरफ देख रही हूं तो मेरे हिसाब से लेफ्ट है। लाइन के हिसाब से लेफ्ट ये रहा। तो लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे बोला था ना, लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे कौन है? आर। आर 5वें नंबर पे लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5 यहां आर है। अब जनरली यहां भी बनाओ तो 1 2 3 4 5 यहां आर है। जनरली बच्चा एक क्वेश्चन करता है कि मैम आपने इधर ही से क्यों नहीं बनाया 1 2 3 4 5। तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि यहां से शुरू होगी, क्योंकि यहां से तो 5वें नंबर बैठ नहीं सकता। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि आर यहां से 2 3 लोग होते, फिर आर इधर इधर कहीं होता। बिल्कुल हो सकता है, हमें पता ही नहीं। अनसर्टेन नंबर में यही तो समस्या है कि हमें पता ही नहीं है। बट अभी मैंने वो सिर्फ इसलिए लिया है कि 5वें नंबर पे मैं यहां पे रख रही हूं, फिर देखते हैं कहां पे दिक्कत होती है। आगे वो बोलता है एंड यानी आर के बारे में बोल रहा है। आर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ पी। बहुत अच्छी लाइन। आर पी के 4th लेफ्ट में है, इसका मतलब आर इधर ही रहेगा, पी के उधर ही रहेगा। आर पी के 4th लेफ्ट में, पी ये रहा, पी नीचे देख रहा है, उसका लेफ्ट यहां होगा। तो 1 1 2 3 4 4th लेफ्ट में, ठीक है, 1 2 3 4। यहां की बात करें तो आर पी के 4th लेफ्ट में 1 2 3 4, यहां पर तो आर आ ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। तो यहां पर ये वाला डायग्राम क्या बन रहा है? गलत बन रहा है। इसीलिए 2 स्प्लिट कर दिए थे, क्योंकि पॉसिबल डायग्राम ऊपर वाला बन रहा है सही। ठीक है, चलो भाई बना दिया। अब उसने आगे क्या बोला? कहता है क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के। कह रहा क्यू के पड़ोस में नहीं बैठेगा। ठीक है भैया, क्यू के पड़ोस में नहीं बैठेगा। दूसरी शर्त क्या है? कहता है कि O इज राइट ऑफ M बट नॉट इमीडिएट एंड सेकंड। कह रहा O M के राइट में, O जो है वो M के राइट में, O M के राइट में, M नीचे देख रहा है, M के राइट में इधर कहीं होगा। लेकिन कह रहा ना तो वो उसके इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट, और ना ही उसके सेकंड राइट है, यानी 1 और 2 सेकंड राइट भी नहीं है, लेकिन होगा राइट में ही। कौन? O M के राइट में होगा, लेकिन इमीडिएट राइट नहीं है और सेकंड राइट नहीं है, बोला हुआ है उसने। ठीक है, अब बोलता है O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। O Q का नेबर नहीं है।
ओ क्यू का नेबर भी नहीं है, यानी एक और कंडीशन दी ओ ने कि मैं क्यू का नेबर भी नहीं हूं। तो अब मुझे यही दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि देखो यही है डायग्राम, ये कंफर्म है। और इस हिसाब से अगर टोटल बंदे पूछ ले जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल बंदे 21 आ रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी मुझे ये सारी चीजें, ये जो कंडीशन है ये यहां सेट करनी है। देखो n के राइट में l था, ये तो प्रूफ हो गया, 7वें 8वें जिस भी नंबर में उसने बोला था, तो ये लाइन तो हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, r की। क्यों r की क्यों उठाई मैम आपने बात? क्योंकि r किस लिए उठाई बेटा? क्योंकि r और s जो है वो j और q के बीच में, उसने ऐसा बोला है कि j और q के बीच में कहीं है r और s, ठीक है। अगर r और s j और q के बीच में है तो यानी कि इनमें से एक सीट, इन चारों में से एक सीट j या q की है। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि j और q के बीच में r और s है, तो एक बंदा उधर होगा इनके और एक बंदा इनके इधर कहीं होगा। इधर मतलब यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब यही है चुनौती वाली बात कि इनको सेट कैसे करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, q और m के बीच का गैप 6 का है। q जहां भी बैठाओगे, q और m के बीच का गैप आपको कितना रखना है? 6 का। अब बात आती है s पर। मैंने कहा s पे क्यों आती है बात? क्योंकि r और s अगल बगल है मैम। अगर r और s अगल बगल है तो s या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है। चलो मान लिया कि s यहां है, मान ही सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। मान लिया s यहां है तो क्या हो जाएगा? s से कोई जुड़ी हुई बात, कोई ऐसी बात जो s से जुड़ी हुई है नहीं। o ने बस मना किया है कि वो q के पास नहीं आएगा, पर q बैठा हो तभी तो पता चलेगा। लेकिन q ने मना किया था कि वो k के पास नहीं आएगा, यानी कि यहां और यहां q नहीं आ सकता, k के आसपास q नहीं आएगा। q ने एक और चीज के लिए मना किया कि वो o के आसपास भी नहीं आएगा। अब o कहां है ये तो पता ही नहीं है ना, पूरे क्वेश्चन में पता ही नहीं कि o कहां है। j ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैं, वो बस ये बताया कि j इस तरफ होगा और q इस तरफ होगा। j ने एक चीज बोली कि मैं इस तरफ हूं और मेरे राइट में q है। अगर j बोल रहा है मैं इस तरफ हूं, मेरे राइट में q है, तो यानी कि ये कंफर्म है कि इन तीनों सीटों में j आएगा, q नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बेटा ये 3 सीट अब j के लिए बनी है, क्योंकि j के राइट में q है। अगर मैं इधर q कर दूं तो उसके राइट में j हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो j इनमें से किसी सीट पर है। चलो मान लिया j यहाँ है, मान लिया, क्योंकि ये चारों सीटों पर j दावा ठोक सकता है। अगर j यहाँ है, क्योंकि इस लाइन के अलावा और कोई लाइन ही नहीं है जो हम उठा सकते हैं, अगर ये j है तो उसके 6 छोड़ के 7वें नंबर पे q होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे q आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैम k है। मैंने कहा ठीक है, हटाओ फिर j को। मैंने कहा j तुम और इधर शिफ्ट हो जाओ। अगर j यहाँ शिफ्ट हो जाता तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7th जगह खाली है, लेकिन बेटा यहाँ क्यू नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि के ने पहले ही कहा था कि मुझे क्यू से एलर्जी है, मैं क्यू को अपने साथ नहीं बैठाने वाला। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जे तुम यहाँ आ जाओ। अब ये भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू नहीं आ सकता। तो भाई जे के लिए एक ही जगह बची, यानी ये वाली, यानी एंड वाली जगह बची जे के लिए। तो जे अब यहीं आएगा। जे यहाँ आ गया तो जे और क्यू के बीच में कौन है? एस और आर, और क्यू क्या है उसके सेवेंथ राइट में। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पर कौन हो जाएगा? क्यू। और क्यू और जे के बीच में क्या हो गए? आर और एस आ गए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली लाइन सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है, अब एस का भी पता बेटा, एस यहां भी हो सकता है और मे बी एस यहां हो, ऐसा भी हो सकता है कि एस यहां हो। ठीक है, तो इमीडिएट नेबर है पर लेफ्ट है कि राइट है नहीं पता, तो दोनों जगह एस दावा ठोक सकता है। अब Q और M की बात करें, Q और M ने कहा था कि हमारे बीच में 6 का गैप होना चाहिए। अब देखो ये Q है, 6 का गैप, 1 2 3 4 5 6, यहां तो M आएगा नहीं क्योंकि 6 के बाद J ही है और खत्म हो गए, यहां से आगे फिर बंदे नहीं है। इधर की बात करें तो Q ये रहा 1 2 3 4 5 6, M यहां जरूर आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, M यहां जरूर आ सकता है। ये वाली कंडीशन भी हो गई। ठीक है, M ने कहा था मेरे राइट में ही O होगा, एम ने कहा था मेरे राइट में ही ओ को बैठाना, लेकिन मेरे जस्ट बगल में और सेकंड बगल में मत बैठाना, यानी यहां पर और यहां पर मत बैठाना, बाकी तुम कहीं भी ओ को बैठाओ। ठीक है, तो यानी ओ इन तीनों में से किसी एक सीट पर आएगा। इन तीनों में से, ये जो लास्ट की 3 है इनमें से एक जगह ओ आएगा। ठीक है भाई, ये भी सही बात है, लेकिन उन लास्ट में से, उन तीनों में से कौन सी सीट चुनेगा वो नहीं पता। अब जरा देखना, ओ ने कहा था मैं क्यू के पास नहीं आऊंगा, ओ आ भी नहीं सकता इधर, मतलब ये बनता, ये वाली लाइन का कोई सेंस ही नहीं है। क्यू ने कहा था मैं के पास नहीं आ सकता, बिल्कुल
आया ही नहीं वो के पास। ओ ने कहा मैं के और एन दोनों में से किसी के पास नहीं आऊंगा, ना के पास ना एन के पास, नहीं आ सकता, ओ इधर ही रहेगा हमेशा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी अब कोई कंडीशन ऐसी बची नहीं रही जिसमें आपको किसी एक बंदे को बैठाना हो। अब सिंपल सी बात है, ओ की ही दिक्कत है ना, ओ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ओ ने कहीं नहीं बोला कि वो एल के पास नहीं आएगा, कहीं भी नहीं बोला, पूरे क्वेश्चन में ओ ने कहीं नहीं बोला कि वो एल के पास नहीं आएगा। इट मींस ओ कैन बी हियर, कैन बी हियर एंड कैन बी हियर, इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है वो, ठीक है। लेकिन अभी मेंशन नहीं है तो हमने बनाया भी नहीं, ठीक है। एस की जो बात है, एस इधर भी आ सकता है, एस इधर भी आ सकता है। एस ने कोई ऐसा तो बोला नहीं, एस ने बस ये बोला कि मैं नेबर हूं और इनके बीच में कहीं है हम, ठीक है, बट ये नहीं बोला कि इधर है एस या इधर है, यानी एस भी इधर उधर कहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा टोटल सम क्वेश्चन बन गया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन। अब एग्जामिनर, अब बच्चों को डाउट क्या होता है, डाउट ये होता है, मैं फिर से बता रही हूँ, बच्चे सोचते हैं मैम सारे कहां बैठे, 21 के 21 कहां बैठे, भैया 21 के बारे में उसने बात ही नहीं करी तो बैठा होगा ऐसे, ठीक है। तो यही बंदे थे जिनका नाम उसने दिया था। अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन वाला बंदे वाला या अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है। एग्जाम में आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछने वाला है, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन दिस रो, इस रो में टोटल बंदे कितने बैठने वाले हैं, तो आप आंसर दोगे 21, टोटल कितने हैं 21। एग्जाम में आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देगा, कैसे कि इफ ओ इज सिटिंग टू द थर्ड राइट या फोर्थ राइट ऑफ एम, अगर ओ एम के फोर्थ राइट या थर्ड राइट बैठ रहा है तो हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में कितने बंदे बैठेंगे ये बता दो। तो अगर ओ फिक्स हो गया तो और एल के बीच में कितने बंदे बैठेंगे वो भी आप बता दोगे। बंदों के नाम नहीं, बंदे हैं ही नहीं वो, ठीक है। तो बंदे हैं काउंटिंग्स में आप बता सकते हो कि इतने इतने, कौन है ये नहीं बता सकते क्योंकि बंदों के नाम ही नहीं दिए उसने पूरे, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात समझ में आई होगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए और सेफ रहिए, ठीक है।